अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एक जस्ट टेस्ट केस बनाया था लॉगिन का जस्ट आफ्टर सेटअप द सेलेनियम। सो क्योंकि ये एक टेस्ट केस है तो हम इसका नाम रख देते हैं, और ये लॉगिन का टेस्ट केस है तो लॉगिन अंडरस्कोर टेस्ट केस 001। और अब हम इसे जनरलाइज करने वाले हैं क्योंकि हम इसी मेथड को यूज़ करके मल्टीपल टेस्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि अभी डेटा जो है वो हार्ड कोड है। सो सही तरीका यह है कि मैं अगर एक सेपरेट मेथड बना दूं कि पब्लिक वॉइड लॉगिन। अभी एक नॉर्मल मेथड है, ये इसके ऊपर टेस्ट मेथड का एट्रीब्यूट नहीं है। सो ये हमारा टेस्ट केस कंसिडर नहीं होगा और ये टेस्ट एक्सप्लोर पे भी शो नहीं होगा। सो तो हम इस सारे कोड को यहाँ से कट करके मूव कर देते हैं इस लॉगिन पे, और जस्ट हम यहाँ पे इसे कॉल कर लेते हैं। तो क्योंकि ये लॉगिन मेथड सेम क्लास में है तो मैं इसे डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। और अब अगर मुझे इसे हार्ड कोड नहीं करना है तो मुझे एज अ पैरामीटर जो है इस डेटा को लेना पड़ेगा। मैं स्ट्रिंग में ले लेता हूँ यूआरएल, और मैं एक और पैरामीटर ले लेता हूँ यूआरएल, एंड देन स्ट्रिंग यूजर नेम, एंड एक और पैरामीटर ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का पासवर्ड। सो ये जो हार्ड कोड डेटा मैंने भेजा हुआ है, तो मैं इसकी जगह जो है वो उस यूआरएल को यूज़ कर लेता हूँ जो यूज़र कॉल करते हुए भेजेगा। देन यूज़र नेम भी हम ऊपर सेट करवा देते हैं, देन उसके बाद पासवर्ड भी। सो यहाँ पे हमें तीन डेटा भेजना होगा। फर्स्ट जो है वो यूआरएल, देन यूज़र नेम विच इज़ आर्मी टेस्टर, एंड पासवर्ड। सो ये अब हार्ड कोड नहीं रहा है, लेकिन अगर हम असर्शन को देखें तो ये असर्शन एक पॉजिटिव टेस्ट केस के लिए था जिसमें करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके ही जो है इसको वैलिडेट किया जा सकता है। सो अब हम यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ों को देखें तो ड्राइवर का इनिशलाइज होना, यूआरएल का ओपन होना, प्लस ये असर्शन, और ये ड्राइवर का क्लोज होना, ये लॉगिन के मेथड में नहीं होने चाहिए। तो फिर ये कहाँ होने चाहिए? ये उस ड्राइवर वाली मेथड में होना चाहिए जहाँ से वो टेस्ट केस ड्राइव होगा या एग्जीक्यूट होगा। सो अब हम इस फाइल को भी रीनेम कर देते हैं। ये एक्चुअल में एक एग्जीक्यूशन क्लास है, यहाँ से एग्जीक्यूशन हो रही है, तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और मैं इसका नाम रख देता हूँ एग्जीक्यूशन और टेस्ट एग्जीक्यूशन। और सेम जो ये क्लास थी उसको भी हम रीनेम कर देते हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन के नाम से। अब अगर हम इस ड्राइवर को यहाँ से हम कट करके उस मेथड में ले आए या टेस्ट केस में ले जाएं, तो अब यहाँ पे इसको ड्राइवर नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं फॉर नाउ कि हम इस ड्राइवर को एज अ पैरामीटर ले लें या हम इस ड्राइवर को क्लास लेवल पे ले जाएं। तो फिलहाल हम इस ड्राइवर को क्लास लेवल पे ले जाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, बस फॉर नाउ यही बेहतर सोल्यूशन है। बाद में हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम एक सेपरेट क्लास बनाएंगे, और वो एक सेंट्रलाइज जो है वो ड्राइवर वहाँ से इनिशलाइज होगा और पूरे थ्रू आउट एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल वो वहीं से कंट्रोल हो रहा होगा। तो ये ड्राइवर वाला मसला तो सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने लॉगिन को तो कॉल कर लिया, अभी असर्शन एंड क्लोज वाली चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसको भी हम यहाँ से मूव कर देते हैं और मैं यहाँ पे ड्राइवर को क्लोज करवा देता हूँ।
तो अब हम अपने कोड को देखें तो लॉगिन में सिर्फ लॉगिन हमें नज़र आ रहा है फॉर नाउ। यूआरएल को भी हम इधर ही रहने देते हैं। और बट जब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमें हर मेथड के अंदर वही चीज़ रखनी होगी जो उस मेथड का नेम है या पर्पस है। इसको भी हम गौर से देखें तो हमने लॉगिन के मेथड को कॉल किया है, उसके बाद हम असर्ट कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये एक पॉजिटिव सिनेरियो था, और सेम मैं कॉपी पेस्ट करके मैं एक और टेक्स्ट केस क्रिएट करूं, और मैं यहाँ पे इनकरेक्ट यूज़र नेम और इनकरेक्ट पासवर्ड अगर दूं, लेट सपोज, तो अब यहाँ पे और इस टेस्ट केस का नाम मैं चेंज कर दूं, और मैं इसका अगर प्रॉपर नेम दूं कि ये लॉगिन है विद वैलिड यूज़र वैलिड पासवर्ड एंड लॉगिन विद इनवैलिड यूज़र इनवैलिड पासवर्ड। तो ये दो टेस्ट केस हो गए, लेकिन हमने जो मेथड कॉल किया है वो सेम कॉल किया है। लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त असर्शन है, ये असर्शन जो है ये पॉजिटिव सिनेरियो की थी, सो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं नेगेटिव में। उसके लिए हम जस्ट एक इनवैलिड यूज़र नेम और इनवैलिड पासवर्ड डाल के तो ये हमारे पास एक एरर आ चुका है, और हम इसे इंस्पेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब हम इनकरेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड देंगे तो एरर मैसेज आएगा, हमें ऐसे ही असर्ट करना होगा। ये मैसेज मौजूद है इस क्लास के अंदर auth अंडरस्कोर एरर के अंदर, तो हम इसके ज़रिए से इसको गेट कर लेते हैं। जो हमारा ये नेगेटिव वाला सिनेरियो था, इनवैलिड वाला, तो यहाँ पे अब हम क्लास नेम जो था auth अंडरस्कोर एरर, इससे जो है वो जो एरर मैसेज था वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो एरर मैसेज था उसको मैंने कॉपी कर लिया, तो मैं एक्सपेक्टेड में ये डाल देता हूँ, और एक्चुअल जो है वो हमें जो रन टाइम पे इस क्लास नेम के ज़रिए से वो गेट हो जाएगा, और ये कंपेयर कर लेगा आपस में। अब मैं इस इनवैलिड टेस्ट केस को चलाऊंगा, तो ये अब असर्ट करेगा नेगेटिव सिनेरियो को या एरर मैसेज को। तो इस तरह से करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो कोर मेथड था वो सेम रहा, और हमारे इसी से पॉजिटिव और तरह के नेगेटिव जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसे हम एग्जीक्यूट करके भी चेक कर लेते हैं। टेस्ट केस 002 विच इज़ इनवैलिड यूज़र नेम और इनवैलिड पासवर्ड। टेस्ट केस पास हो गया। इसी तरीके से हम जितने भी नेगेटिव सिनेरियो जो हो सकते हैं, जस्ट लाइक कि हम एम्प्टी एम्प्टी पे चेक कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स में, या ऑल पॉसिबल जो भी कॉम्बिनेशंस हैं वो हम चेक कर सकते हैं। सो ये प्रीवियस से तो बेहतर है, बट स्टिल यहाँ पे ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि कोड सेम अगर यूज होना है तो हम इसको डेटा ड्रिवन अगर कर लें तो हम सेम कोड को यूज करते हुए जो है वो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को चेक कर सकते हैं इस सिनेरियो में। यहाँ से हमें एक चीज़ की नीड जो नज़र आ रही है वो है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की। लाइक ये अभी हमने लॉगिन के पेज का सिनेरियो ऑटोमेट किया है, इसी तरीके से आगे लॉगिन के बाद जो डिफरेंट मॉड्यूल्स आते जाएंगे हमें उनको भी प्रॉपर तरीके से जो है वो मेंटेन करना है और मैनेज करना है। इसका मतलब यह है कि हमें दो चीज़ों को जो है वो मैनेज करना होगा। एक तो एग्जीक्यूशन क्लास जहाँ से टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा, और दूसरी वो क्लास होगी हमारी जहाँ पे हम अ, जहाँ पे हम जो है उस क्लास की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे।
और उस क्लास के जो मेथड्स होंगे उसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉगिन मेथड हमने यहाँ बनाया था इसकी सही जगह यहाँ नहीं है, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन क्लास है। तो इसके लिए हमें एक सेपरेट फाइल बनाना चाहिए और हम उस फाइल से इसको कॉल करेंगे। तो जब भी हम ऑटोमेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें पूरे एप्लीकेशन का फ्लो को समझना ज़रूरी होता है जिसको आप ऑटोमेट करने जा रहे हैं। देन सेकंड नंबर पे आपको जो कॉमन फीचर्स हैं या फंक्शनैलिटीज़ हैं उन सब को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी कॉमन या जेनेरिक फंक्शनैलिटीज़ होंगी उनको आपको कॉमन मेथड भी बनाना पड़ेगा। फिलहाल हम इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेशन के लिए। तो लॉगिन के बाद हम यहाँ पे सर्च होटल का हमारे पास जो है वो एक फंक्शनैलिटी है जिसको यूज़ करके हम डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ सर्चिंग क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं और होटल को जो है वो फिल्टर कर सकते हैं। इसके मैंडेटरी फील्ड सेलेक्ट करने के बाद जो है जैसे ही हमने सर्च किया देन हमें लिस्ट ऑफ होटल्स नज़र आ गए। यहाँ पे हम होटल को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आगे जो है वो आप इसको बुक कर सकते हैं एंड देन फाइनलाइज आप इसको करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो कुछ फंक्शनैलिटीज़ नज़र आई वो ये थी कि हमें पहले लॉगिन करना होगा, देन सर्च करना होगा, देन सिलेक्ट करना होगा और फिर बुकिंग करनी होगी। देन आफ्टर बुकिंग फाइनलाइज होगी या कंफर्मेशन होगी। हमें इन सब पेजेस को अलग अलग डील करना चाहिए। जिस टॉपिक की तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक डिज़ाइन पैटर्न है जो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपर तरीके से जो पेजेस है उसको मैनेज कर सकें और बाद में हमें जब हम जितने ऑटोमेशन में आगे बढ़ते जाते हैं हमें रिवर्क की ज़रूरत ना पड़े। इसका मतलब ये है कि हमें एक न्यू क्लास जो है वो ऐड कर लेनी चाहिए, ऐड न्यू आइटम। और मैं यहाँ पे एक क्लास को ऐड कर लेता हूँ। इस क्लास का नाम जो है वो मैं रख देता हूँ दिस इज माई लॉगिन पेज। यस। सो इस लॉगिन पेज के अंदर जो है मुझे वही वाला मेथड जो है वो रिक्वायर्ड होगा विच इज़ दी लॉगिन। मैं इसे यहाँ से फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसे ड्राइवर नहीं मिल रहा है। यहाँ से फिर हमें एक और चीज़ की नीड जो है वो नज़र आ रही है कि हमें एक कॉमन मेथड चाहिए और क्लास चाहिए जहाँ पे हम ड्राइवर को डील करेंगे ताकि थ्रू आउट लाइफ साइकिल एक ही ड्राइवर जो है वो यूज़ हो, ड्राइवर के मल्टीपल जो है वो वर्जन्स यूज़ ना हो। मैं यहाँ पे एक और क्लास ऐड कर देता हूँ और ऐड न्यू आइटम और इसका मैं नाम रख देता हूँ कि ये मेरी कोर पेज है। ये एक क्लास बन गई है जो कि कोर पेज के नाम से है। इस कोर पेज के अंदर हम जो ऑटोमेशन स्पेसिफिक जितनी चीज़ें होंगी जिसका ताल्लुक एप्लीकेशन से नहीं होगा ऑटोमेशन से होगा वो हम यहाँ पे करेंगे, या वो कॉमन चीज़ें जो हर जगह यूज़ होनी है वो हम यहाँ करेंगे। तो क्योंकि हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बना रहे हैं तो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यही है कि आपकी जो टेस्ट केस है, टेस्ट केस और जो आपका पेज का मेथड है ये दो डिफरेंट क्लासेस में होनी चाहिए। सो तो हमने लॉगिन की एक सेपरेट क्लास बना दी है। मैं इसे इनहेरिट कर रहा हूँ कोर पेज से ताकि जो कॉमन चीज़ें और सारे पेज जितने भी पेज होंगे वो इस कोर पेज से इनहेरिट होंगे।
इस कोर पेज के अंदर सारी जो ऑटोमेशन स्पेसिफिक जनरलाइज जेनेरिक चीज़ें होंगी वो इम्प्लीमेंट होंगी। वो चीज़ें डायरेक्टली क्योंकि इनहेरिट है तो वो यहाँ यूज़ हो जाएंगी। और जो पेज स्पेसिफिक चीज़ें होंगी वो उस पेज के अंदर ही इम्प्लीमेंट होंगी, जस्ट लाइक लॉगिन मेथड। सो इस कोर पेज के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होगी वो हमें ड्राइवर इनिशलाइज करना है, हमें एक मेथड चाहिए होगा। सो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए या एक प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक आई वेब ड्राइवर टाइप का ड्राइवर जो है मैं यहाँ इनिशलाइज कर दे रहा हूँ। और हमें सेलेनियम इनिशलाइजेशन के लिए एक मेथड भी चाहिए पब्लिक आई वेब ड्राइवर टाइप का सेलेनियम इनिट के नाम से। और यहाँ पे आई वेब ड्राइवर कॉम ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। अगर ये रिजॉल्व ना हो तो ऊपर जो है इसे ऐड करके रिजॉल्व कर सकते हैं। और मैं इस जो ऊपर ड्राइवर था क्लास का इज इक्वल टू ये जो ड्राइवर आया है इसे मैं सेट करवा देता हूँ और मैं इसे रिटर्न करवा देता हूँ। फिलहाल इसके रिटर्न की नीड नहीं है, लेकिन आगे पड़ेगी तो मैं अभी से ही इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। तो ये दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, मैंने क्या किया, मैंने एक कोर पेज के अंदर एक मेथड बनाया है जिसका काम है सेलेनियम को इनिशलाइज करना। फिलहाल ये क्रोम को इनिशलाइज कर रहा है। हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेके जो ड्राइवर वो इनिशलाइज करना चाह रहा है, जो ब्राउज़र वो इनिशलाइज करना चाह रहा है, वो हम चेक लगा के जो है वो काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चेक नहीं लगा रहे, हम बिल्कुल बेसिक उस पर रखते हुए चलते हैं। क्योंकि ये क्लास इनहेरिट हुई हुई है लॉगिन पेज से, तो अब ऑटोमेटिक हम यहाँ देखें तो ये जो ड्राइवर वाला एरर था ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गया। तो ये बाय का ये एरर आ रहा है, तो मैं इस बाय को रिजॉल्व करने के लिए जो है मैं यहाँ पे यूजिंग ओपन डॉट selenium, तो ये ऑटोमेटिकली बाय रिजॉल्व हो जाता है। तो अब यहाँ पे ड्राइवर इसको एक कोर पेज के थ्रू जो है वो मिल चुका है। सो हम इसे एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि ये सही से चलता है कि नहीं। अच्छा, अब एक मरतबा पहले मैं रिपीट भी कर दूं कि हमने किया क्या है। हमारी एग्जीक्यूशन फाइल जो है वो ये टेस्ट एग्जीक्यूशन है। और इस वक्त ड्राइवर यहाँ पे ये वाला इनिशलाइज हुआ था, हम यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देते हैं। सो अब यहाँ पे जो ड्राइवर है ये कैसे मिलेगा, क्योंकि ड्राइवर हम क्लोज तो यहाँ पे कर रहे हैं। और और अगेन जो ये ड्राइवर यहाँ पर है यहाँ पे से कैसे मिलेगा, क्योंकि ड्राइवर तो इनिशियलाइज हुआ हुआ है कोर पेज के अंदर जो सेलेनियम इनिट का मेथड है, और ये इनहेरिट हुआ हुआ है लॉगिन पेज से। लॉगिन पेज में तो लॉगिन पेज तक तो ये ड्राइवर मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर कैसे मिलेगा। तो इस ड्राइवर को हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर पेज का ये जो वेरिएबल है ये स्टैटिक है, तो हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सो हम इस ड्राइवर को, मैं अगर इसको कहूँ कि ये कोर पेज की क्लास वाला ड्राइवर, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। और सेम हम जो हमारा ये दूसरा वाला भी मेथड था, इधर भी हम ये काम कर लेते हैं। सो हमारा ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो है ये बन गया है। और ये नीचे भी था। सो अब क्योंकि ये लॉगिन मेथड जो है वो अब लॉगिन पेज पे मौजूद है, तो हमें अब इसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं इस वाले मेथड को रिमूव कर दे रहा हूँ। और अब ये जो लॉगिन मेथड है इट शुड बी कॉल्ड फ्रॉम द लॉगिन पेज। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा लॉगिन पेज का, तो हम क्लास लेवल पे
लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट जो है बना लेते हैं। लॉगिन पेज इज इक्वल टू न्यू लॉगिन पेज, और अब हम इसे लॉगिन पेज डॉट लॉगिन से कॉल करेंगे तो ये चल जाएगा। अब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं कोड को, तो ये सक्सेसफुल चल गया, और ये हमारा एक बेसिक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल भी इम्प्लीमेंट हो गया है। इसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि हमने क्या किया है, कि जो मेथड है पेज स्पेसिफिक मेथड, उसके लिए हमने सेपरेट क्लास बना दी है, और जो हमारा टेस्ट केस है वो अलग से जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, और वो यूज़ कर रहा है या कॉल कर रहा है उस पेज वाले मेथड से। तो सिमिलरली जैसे हमने लॉगिन को यूज़ किया है, इसी तरीके से हम जो आगे के पेजेस थे जो भी मैंने शो किया था कि लॉगिन के बाद हमें सर्च करना होगा, तो हमें सर्च का पेज भी बनाना पड़ेगा सेम। देन हमें सिलेक्ट होटल बनाना पड़ेगा, देन बुकिंग बनाना पड़ेगा, देन अदर्स। तो आपके एप्लीकेशन के जितने भी मॉड्यूल्स होंगे आपको इसी तरीके से जो है उसे स्ट्रक्चर्ड करना होगा। सो हम एग्जीक्यूट करके इसे एक मरतबा चेक कर लेते हैं। टेस्ट केस हमारा फेल होगा इस टाइम पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। रीज़न ये है कि हमने ड्राइवर इनिशियलाइजेशन वाले मेथड को कॉल ही नहीं किया है। तो ड्राइवर इनिशियलाइज नहीं होगा तो उसको ड्राइवर मिल ही नहीं पाएगा, तो ये फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हम ड्राइवर जो है वो इनिशियलाइज कर लेते हैं। लॉगिन मेथड जो है वो लॉगिन पेज कोर पेज। सो यहाँ पे जो हमारे कोर पेज का मेथड था, अ, इसे स्टैटिक कर दिया है, और मैं जस्ट इसको कॉल कर लेता हूँ दोनों उसमें, कि क्योंकि स्टैटिक है तो मैं कोर पेज से डॉट सिलेनियम इनिट का मेथड कॉल कर लेता हूँ। सेम यही मेथड जो है जो फर्स्ट हमारा टेस्ट केस है पॉजिटिव वाला, कोर पेज डॉट सिलेनियम इनिट। सो यहाँ पे मैं अगर गौर से देखूँ तो मैंने सिलेनियम को इनिशियलाइज किया है, लॉगिन वाला मेथड कॉल किया है विद पॉजिटिव डेटा, और असर्ट किया है मैंने पॉजिटिव वाले केस को, और ड्राइवर को क्लोज कर दिया। आगे चल के हम प्रॉपर एग्जीक्यूशन हायरार्की फॉलो करेंगे, तो फिर हम ये देखेंगे कि ये जो सिलेनियम इनिशियलाइजेशन है उसको भी यहाँ नहीं होना चाहिए, और ये जो हम मतलब इनिशियलाइजेशन एंड क्लीनअप्स जो हैं उसके लिए प्रॉपर जो है वो मेथड्स मौजूद हैं, हम उनको वहाँ पे करेंगे। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इम्प्रूव करते हुए चल रहे हैं, तो इसलिए मैं ये सारे स्टेजेस जो है वो शो कर रहा हूँ। सो हम इन दोनों टेस्ट केस को बार बार सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो ये दोनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। हम इसी को एक्सटेंड करते हुए जिसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं वो हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये जस्ट लॉगिन के लिए था। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हम यहाँ पे डिफरेंट पेजेस जो हैं वो उनको इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर, क्योंकि हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हर पेज जो है उसकी एक सेपरेट क्लास बनेगी, और उस क्लास के अंदर जो वो पेज फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस कर सकता है उसके वो मेथड्स बनेंगे, जस्ट लाइक लॉगिन पेज हमने बनाया है। तो लॉगिन पेज अगर हम एप्लीकेशन के लिहाज से बात करें, तो लॉगिन पेज जो है वो यहाँ पे लॉगिन की फंक्शनलिटी प्रोड्यूस कर सकता है प्लस रजिस्ट्रेशन की भी कर सकता है। तो इस लॉगिन पेज के अंदर ही इस नाम का एक और मेथड होना चाहिए था कि जो रजिस्टर भी कर सकता हो। इसी तरीके से अगर मैं सक्सेसफुल लॉगिन करूँ तो हमें आगे अब और मज़ीद कौन से क्लासेस बनानी पड़ेंगी। मुझे एक सर्च होटल की क्लास बनानी चाहिए जिसके अंदर मैं ये सर्च का मेथड बनाऊंगा जिसके ज़रिए से मैं ये सर्च कर सकूं। सेम मुझे सिलेक्ट होटल की क्लास बनानी चाहिए जिसके अंदर जो ये वाला पेज है इसकी फंक्शनलिटी होनी चाहिए, और सिलेक्ट के बाद मुझे एक बुकिंग के नाम से या बुक होटल की क्लास भी बनानी पड़ेगी जो ये बुकिंग को डील कर सके, प्लस और यहाँ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हो सकती हैं उनको डील कर सके। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे लाइक कि यहाँ पे कॉमन जो है कुछ हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं जो सारे पेजेस में, तो इनके लिए हमें सेपरेट मेथड्स भी बनाने चाहिए। सो अभी के लिए इतना ही, और
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम कंटिन्यू करें और मज़ीद देखेंगे कि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव किस तरीके से करेंगे और एक फाइनल फ्रेमवर्क की तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।